दोस्तों, ये कहानी है अकबर और बीरबल की। कहानी का शीर्षक है किसका नौकर कौन। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी ना किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपनी तरफ से दो चार वाक्य बैगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहां तक निभाते हैं। ये सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैगन की बुराई करने लगे। तभी बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो बोलने लगे कि हाँ, बैगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूं, बैगन का नहीं। आज की दूसरी कहानी, किसकी नेमत। बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वो बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वो बोले, बीरबल, देखा वो कुत्ता काली रोटी खा रहा है। काली बीरबल की मां का नाम था। वो समझ गए कि आलमपना दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपना उनके लिए वही जिंदगी नेमत है। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना ही पड़ा। आज की तीसरी और अंतिम कहानी, कुएं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वो कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वो घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। ये कुआं उसके खेतों के बहुत नजदीक था। इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। ये सोचकर वो खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वो पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वो किसान से बोला, ये कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। ये बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वो रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का ये मौका अच्छा था, इसलिए वो काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने कारोबारियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय की हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वो रकम जमा कर ली। अब वो पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वो फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म हो और वो कुआं खरीदने जाए। इसी सोच में वो पूरी रात सो न सका। अगले दिन सुबह होते ही वो कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुआं खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उससे पानी निकालने में देर नहीं की।
जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का क्या नाम था? जी हाँ, राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वो कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वो आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। ये बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो ये पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि उसकी चालाकी किसी काम आने वाली नहीं। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी के काम आने वाली नहीं। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। ये देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की 3 मजेदार कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल को भी दबाइएगा, जिससे कि ऐसा ही मजेदार वीडियो अपलोड करते ही आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।